हरे कृष्ण। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण प्रे सेवा पावो, राधा कृष्ण सेवा पावो, ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तो मार शरण लोय तार वांछा पूर्ण होय। ये तो मार शरण लोय तार वांछा पूर्ण होय। कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। मोर এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। नयने हरिवो सदा, नयने हरिवो सदा। युगल रूपराशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত করো। এই নিবেদন ধর सखीर अनुगत करो। सेवाधिकार दिए, सेवाधिकार दिए। करो निज दासी नमो नमो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। दीन कृष्ण दासे कोई এই যে নামরা হয়। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যে নামরা হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে, শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদায় নভাসি নমো নমো। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो, राधा कृष्ण सेवा पावो। ए अभिलाषी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति
प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्लास शुरू होने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्णा। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी प्रभु जी क्लियर है। और स्क्रीन ठीक है माता जी? आज डाउन कर दिया, नीचे तो आ गया है ये शायद। हाँ 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 जी, हाँ जी ठीक है ही नहीं, आज तो हट ही गया प्रभु जी वो तो। हाँ, वो कुछ अपडेट था, अपडेट नहीं था, अपडेट हो गया तो शायद वही हो। हाँ हट गया प्रभु जी वो अब। ठीक। हाँ, तो आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है भगवत गीता के इस 18 दिन के पाठ्यक्रम में। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। तो इस अध्याय 2 का नाम है गीता का सारांश या सांख्य योग। तो पहले जानेंगे कि ये गीता का सारांश इसे क्यों कहा गया है। ठीक है। सारांश का अर्थ क्या समझते हैं हम कि सार। तो हम जैसे देखेंगे कि पूरे भगवत गीता में जो जो चीजें है ना, वो अध्याय 2 में संक्षेप रूप में भगवान ने पहले बताया है। और क्या है ना, जैसे सार मतलब क्या है कि आगे जो होने वाला है उसके बारे में एक छोटा सा वर्णन है, वो हुआ है। और हम क्या देखेंगे, जैसे
सांख्य योग। तो सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य का अर्थ है विश्लेषण। तो भगवान भगवत गीता का यहाँ विश्लेषण किए हैं। कैसे? बता है कि सार यानी, और एक क्या है? सांख्य का अर्थ है बिंदु, मुख्य मुख्य, यानी क्या मुख्य बिंदु है उसके बारे में यहाँ भगवान वर्णन किए हैं। जैसे आत्मा के बारे में, और जीवात्मा कैसा है, और ये कैसे देहांतरण करता है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत बता रखे हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम जैसे देखेंगे ना कि पद्म पुराण और अग्नि पुराण, इन पुराणों में ना भगवत गीता को भगवान के शरीर के अंग कहा गया है। तो ये अध्याय 2 है ना, अध्याय 2 को भगवान का पैर कहा गया है, मतलब पाँव। तो आप देखिए, कोई भी अगर बिल्डिंग बनानी हो तो उसका सबसे मजबूत हिस्सा क्या होना चाहिए? नींव होना चाहिए या नहीं? नींव अगर सही होगा तो बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम अध्याय 2 को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे भगवत गीता समझने में हमें बहुत आसानी हो पाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है ना, भगवत गीता का जो संपूर्ण भगवत गीता है उसका ये एक तरीके से आधार है, उसको आधार मान सकते हैं। और क्या है ना, इसमें क्या है ना, हम देखेंगे तो कुछ चीजें जैसे है कि अ, भगवान जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 कारण थे, उस कारणों का जो निवारण है, उसके कारणों का खंडन भी भगवान इस अध्याय में करते हैं। तो हम पहले देखेंगे थोड़ा पिछले अध्याय में क्या हुआ था। पिछले अध्याय हमने जैसे देखा, धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय से कि क्या क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र। फिर इसके बारे में शंख फूंका गया। फिर सारे बहुत सारे योद्धा आए, फिर युद्ध में बीच में देखने के लिए अर्जुन ने बोला कि मैं योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने जब ले गए तो उनको देख के, सब लोगों को देख के अर्जुन क्या है ना संशय में पड़ गए, फिर उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। तो जो युद्ध ना करने के अर्जुन के 5 कारण थे, कल मैंने बताया था, किसी को याद है? याद है तो आप हैंड रेस करिए। कौन बता पाएगा वो 5 कारण कौन है, क्या है? युद्ध ना करने के अर्जुन के 5 कारण जो थे, कल मैंने बताया था ना। हैंड रेस करिए कि कौन कौन कारण थे 5। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले उसमें बताया था दया आ रही थी अर्जुन को, हाँ। वो फिर अपने सगे संबंधियों पे। हम्म। फिर उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे को कोई आनंद नहीं महसूस होगा। हाँ। और फिर उन्होंने कहा पाप लगेगा मेरे को हम्म। ये। और फिर बताया कि पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा पितरों को। हम्म। और लास्ट में असमंजस की स्थिति आ गई थी उनके, अर्जुन महाराज की। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा। चलो, दूसरा प्रश्न ये है कि अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, तो अर्जुन के युद्ध जीतने के वहां 9 लक्षण थे। अब जो नहीं बोले हैं ना वो बोलेंगे। अभी प्रभु जी ने तो बोल दिया। और कौन किस किस को याद है? हैंड रेस करिए कि किस किस ने जो 9 लक्षण, जो 9 लक्षण दिख रहे थे जिससे कि अर्जुन अगर युद्ध करेंगे तो जीत पाएंगे। और किसी को याद है? बताइए जरा। कल मैंने 9 लक्षणों के बारे में बताया था ना, कि ये ऐसे 9 लक्षण दिख रहे हैं जिससे कि अर्जुन का युद्ध अगर करेगा तो जीतना सुनिश्चित है। तो क्या क्या लक्षण है? किसी को याद है? एक बार थोड़ा याद करिए, हैंड रेज करिए। कुछ तो याद होगा ना, कल बता। आप सब कोऑपरेट कीजिए प्रभु जी के साथ। आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है। प्लीज आप बताइए, सभी कोई भी बता सकता है, हैंड रेज करिए प्लीज। इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये तो हम साथ में ही है ना सारे। जितना याद हो उतना बताइए। हाँ, जी मन्नत माता जी। दो दो पॉइंट बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि सारे हाँ, बताने दो हैं, के दो दो, दो कोई पॉइंट एक एक भी एक। बताइए, 2 भी पॉइंट बताइए।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हरे हाँ हरे कृष्णा। कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा अ, प्रभु जी। पहला तो था कि उनके साथ श्री कृष्ण स्वयं थे। हाँ बहुत अच्छे। दूसरा कि उन्हें स्वयं अग्निदेव ने रथ दिया था। हाँ और तीसरा ये कि उनके रथ पर हनुमान जी का झंडा था। हाँ कपिध्वज। और क्या था? और कोई बताइए इनका कारण। जयेश पाठक जी, अब आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं भी यही 3 नाम लेने वाला था। एक तो स्वयं हनुमान जी का झंडा उनके रथ पे सवार था, और दूसरा श्री कृष्ण जी की मतलब पूरी महिमा थी कि वही युद्ध जीते हैं। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, याद करिए। माधव। माधव अर्थात भगवान का नाम है क्या? लक्ष्मीपति। तो वहां स्वयं भाग्य की देवी, जहां भगवान होंगे वहां लक्ष्मी जी होंगे। तो भाग्य की देवी थी। और क्या था उस दिन? उस दिन क्या था जो आज है? एकादशी। हाँ जानवी उस माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे अनम्यूट कीजिए। कृष्णा। उस दिन एकादशी थी और युद्ध के टाइम जो शंख था हाँ। कृष्ण जी का, कृष्ण जी के साइड से वो इतना विक्टोरियसली उन्होंने बजाए थे कि वो उसमें जीतने की साहस थे। हरे कृष्णा। ये उनका जो कौरव का हृदय उससे विदारित हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा बहुत कि दिव्य दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। हाँ दिव्य अस्त्र भी था। ठीक है, ठीक है, आगे हम और चीजें भी डिस्कशन करेंगे। आप बोलते रहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी तो पार्टिसिपेट है ना। आप भी है, मैं भी हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ बोलेंगे तो मैं भी सीखूंगा। ठीक है। हाँ तो हम आगे देखते हैं अभी क्या हुआ फिर। अर्जुन ने जो जो कहा भगवान ने सुन लिया। अर्जुन ने फिर क्या किया ना, अपना बाण रख के रथ पर बैठ गए। ये लास्ट में हुआ था। अब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं फिर दूसरे अध्याय में? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब तक भगवान क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, है या नहीं? तो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, एक शब्द आया है मधुसूदना। मधुसूदन किसका नाम है ना? भगवान कृष्ण का नाम है। ऐसे अनेक अलग अलग नामों से क्या है ना, अर्जुन भगवान को पुकारते हैं, संबोधन करते हैं। मधुसूदन अर्थात क्या है ना, इसके पीछे भी एक, हर नाम के पीछे भगवान का कोई ना कोई कथा है। तो क्या है ना, मधु नामक एक असुर था। तो ब्रह्मा जी को जब वेदों का ज्ञान मिला था ना, वो वेद इसने चुरा लिए थे। किसने? मधु नामक राक्षस ने। तो मधु क्या है, ज्ञान को हर लिया था। तो भगवान ने क्या है ना, उस राक्षस को मार दिया। तो इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। अब अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं भी अज्ञान में फंस गया हूँ, क्या करूं क्या नहीं करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे जो अंदर असुर है, अज्ञान का असुर, आप उसको नाश कर दीजिए। ये कहकर क्या है ना, अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ संजय ने क्या किया ना, बता दिया कि आगे भगवान अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं। किसका? गीता का। ठीक है। फिर भगवान ने क्या कहा, भगवान अभी शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान वाच कुतस्वाकस्मलइदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यइष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसी आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वह उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं।
तो भगवान तो अर्जुन को बचपन से जानते थे, उनके मेरे भाई थे ना। तो बोलते कि तुम ऐसे कैसे हो रहे हो, तुम ऐसे क्यों काम कर रहे हो, क्यों। देखो, पहले तो हम देखेंगे भगवान ने क्या किया अभी तक, अच्छे से सुना। तो अच्छा वक्ता कौन है? जो अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छे से पहले सुनते हैं, उसके बाद उसका वो उत्तर दे पाएंगे, यही है ना। तो भगवान ने अर्जुन की बातें सुनी, अभी उसको भगवान बता रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई पहली बार अर्जुन के कारणों को सुनेगा, जो अर्जुन 5 कारण दिए हैं, तो क्या सोचेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सोचेगा या नहीं सोचेगा? पर एक बार सोचिए, अर्जुन किस स्तर पर बता रहे हैं? अर्जुन अपने बुद्धि के स्तर पर ये तर्क दे रहे हैं, ये कारण दे रहे हैं। लेकिन भगवान क्या किए ना, उन सबका खंडन किए। क्यों? क्योंकि भगवान आगे की सोचते हैं, आगे क्या होगा, क्या अच्छा होगा, भगवान को पता है। इसलिए भगवान क्या है ना, उससे आगे बताते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे कोई उदाहरण लें, कोई मान लो विद्यार्थी, उसने साल भर फाइनल पेपर के लिए क्या किया, पढ़ाई के लिए तैयारी किया, दिन रात परिश्रम किया, रात को उठ के पढ़ा, ट्यूशन गया, एक्स्ट्रा क्लासेस किया। जब पेपर आया तो क्या बोलेगा? जी मैं तो पेपर नहीं दूंगा, मुझे डर लग रहा है, पास हो जाऊंगा या फेल होगा, मैं पेपर नहीं, है या नहीं। तो यहाँ अर्जुन की स्थिति भी ऐसी है। अब सोचिए, जो 12 साल का वनवास रहा, अज्ञातवास रहा, इस बीच अर्जुन ने युद्ध के लिए कितनी तपस्याएं की, कितने उन्होंने अभ्यास किया, क्या या नहीं। उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कितने कठिन तपस्याएं की, स्वर्ग लोक गए। उसके बाद क्या, न स्वयं और भगवान शिव जी के साथ उन्होंने युद्ध करके क्या, पशुपत्र जैसे अस्त्र को हासिल किया। अब जब युद्ध होने वाला है, शुरू में देखिए हमने पिछले देखा ना, क्या अध्याय में, कि उन्होंने धनुष की टंकार भी, धनुष में प्रत्यंचा भी चढ़ा दिया, शंख भी फूंक लिया। अब कह रहे हैं कि नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मेरे होठ सूख रहे हैं, है या नहीं। तो अब क्या किया जाए ऐसे? फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि तुम मूर्खो, क्या ना, पंडितों जैसे तो बात करते हो, लेकिन क्या है ना, जो पंडित होते हैं वो जो बीत गया है उस पर शोक नहीं करते। तुम क्यों शोक कर रहे हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना क्यों शोक करते हो? यह कह के भगवान आगे बढ़े। अब देखो, यहाँ से भगवत गीता एक, जो ये अध्याय नया मोड़ लेने वाला है। क्या नया मोड़ है? देखिए अब सुनते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं? शिष्यस्ते अहम साधि मां त्व प्रपन्नम। और ऊपर क्या कह रहे हैं? यच्छया निश्चिताम ब्रूहि तन्मे। तो अर्जुन कह रहे हैं, देखिए अब मैं अपनी दुर्बलता, कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, क्या मुझे उपदेश दे। तो अर्जुन ने देख लिया अपना सारा बुद्धि लगा के कि उनसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है। अपने बुद्धि लगाया था ना, अपना ज्ञान लगाया था, जो कारण दिए थे। अब वो कह रहे कि नहीं, अब तो मैं आपके शरण में चला गया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे आप उपदेश दीजिए। तो दो चीजें सुनिए, एक होता है प्रेयस, एक होता है श्रेयस। ये क्या है? प्रेयस का अर्थ क्या है? कि जो तुरंत सुख देने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई चीज जो तुरंत सुख देता है, जैसे बच्चों को हम चॉकलेट दे देंगे, बच्चा रो रहा है और चॉकलेट दे दिया, तुरंत खुश होके चुप हो गया। एक होता है श्रेयस। श्रेयस अर्थ क्या है ना, ऐसे कोई, जैसे हम अच्छी शिक्षा देते हैं जो कि लंबे समय तक आगे, हमेशा हमेशा के लिए, जिसको एक मतलब अच्छा जीवन देगा या अच्छा करेगा, वो है श्रेयस। इसलिए यहाँ भगवान को अर्जुन क्या कह रहे हैं? जो मेरे लिए श्रेयस्कर है,
उससे मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब अर्जुन ने यहाँ क्या हुआ, अर्जुन यहाँ मतलब क्या स्वीकार कर लेना कि मैं अपने जो बुद्धि है इससे मैं इतना ही सोच पाया, इससे आगे नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या मेरे लिए सही गलत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपके शरणागत हूँ। तो अर्जुन को सामने तो स्वयं भगवान थे, तो उनके शरणागत हुए। अब हम क्या करें, अगर हम ऐसे परिस्थिति में फंस जाए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, हम भी ऐसी चीजों के शरणागत हो सकते हैं, किसमें ना, गुरु साधु शास्त्र। यहाँ अर्जुन भगवान के शिष्य बने, तो जो गुरु है वो भी क्या ना भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो हमें अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए ना, गुरु के शरण में, साधु के शरण में या शास्त्रों के शरण में जाना चाहिए। शास्त्रों को माता कहा गया है, इसीलिए इन दोनों के शरण में जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है ना, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझने मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी यह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। तो हमें कहाँ जाना चाहिए ना, गुरु के पास। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है कि कुछ चीजें जैसे क्या होती है ना, जीवन की समस्याएं ये निश्चित रूप से आएंगे, आप कुछ करें या ना करें। आगे जाके भगवत गीता में भगवान ने संसार को क्या कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे विद्यालय है ना, विद्या का घर, ऐसे ये संसार दुखों का घर है। दुखालयम ये हमेशा नहीं रहता, अशाश्वतम हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ तो कुछ करे या ना करे निश्चित रूप से दुख आएगा ही आएगा। तो उस दुख से हमें कैसे हम बच पाएंगे, या वो जो प्रॉब्लम या आएगी, ऐसे असुविधा आएंगी, क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा ना, लोग नहीं जाते हैं, नहीं जानते तो क्या करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, मतलब अपने आप को मार देते हैं, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं। इतने अच्छे लोग, पढ़े लोग होते हैं जो भौतिक ज्ञान के पास तो होता है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। गुरु के पास जाएंगे तभी हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। उसके बिना क्या है ना, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अगर गुरु के पास जाएंगे तो हमें सही उपदेश देंगे, जीवन का क्या उद्देश्य बताएंगे। जैसे यहाँ भगवान ने अर्जुन को जीवन का सही उपदेश बताया है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा यहाँ क्या, यहाँ से क्या हुआ, भगवत गीता का एक नया मोड़। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ भगवान का क्या मतलब दिखाया गया है। अब देखिए जैसे हम भगवत गीता पढ़े, पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले में क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन ने कहा, फिर क्या ना संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसे सब अलग अलग है। यहाँ क्या है ना, भगवान शब्द का अर्थ तो कोई नहीं कह सकता, फिर भी व्यास देव जी के जो पिता है पराशर ऋषि, उन्होंने एक विष्णु पुराण में श्लोक दिया है। क्या है ये ना, ऐश्वर्यश समग्रस्य वीरश यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सणांग भग इति रता। तो ये जो 6 गुण जिसमें है वो क्या है ना, भगवान कहलाते हैं। क्या है ये 6 गुण ना, क्या है ना, है सुंदरता, फिर क्या है ज्ञान, फिर क्या है प्रसिद्धि, फिर होता है धन, क्या होता है फिर शक्ति और त्याग।
ये 6 चीजें जिसके पास है वो निश्चित रूप से भगवान है। और कितने परिणाम है, मतलब संसार की सारी। अब जैसे हम देखेंगे तो पहले अध्याय में पहला श्लोक में क्या हुआ, न धृतराष्ट्र उवाच, कहा गया या नहीं कहा गया। फिर संजय उवाच, जब अर्जुन कहते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अर्जुन उवाच। लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं तो वहां क्या लिखा गया है, अपने भगवत गीता तो पढ़ी होगी, पहला अध्याय, वहां क्या लिखा गया है जरा बताइए। जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो वहां क्या लिखा गया है। हरे कृष्णा, कोई बताए। हरे कृष्णा, हैंड अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हाँ जी। गीता में कहा गया है कि श्री भगवान उवाच, जब श्री कृष्ण हाँ, जब श्री कृष्ण कहते हैं तो क्या क्या गया है, श्री भगवान वाच, यानी भगवान भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। देखिए, अगर हम ये कोई बात कहता तो शायद गलत हो सकता था, लेकिन किसने ये बात कहा है, स्वयं व्यासदेव जी ने इसको लिखा है। तो व्यासदेव जी तो गलत नहीं हो सकते ना, वो सभी शास्त्रों के प्रणेता है, इसलिए कृष्ण को भगवान कहा गया है। जैसे हम देखेंगे पहले क्या था, सुंदरता, भगवान के जैसे सुंदर कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका नाम क्या है, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है, ना कर्षति सह कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं वही कृष्ण है। अब देखिए, अब अगर हम ऐसे देखेंगे कि कोई जानवर किसी को आकर्षण कर सकता है, नहीं कर सकता है सुंदरता पे। जैसे कोई मोटा आदमी है और कोई नॉर्मल आदमी है, हम बोलेंगे, हमसे कोई पूछेगा कौन है सुंदर, तो आप क्या बोलेंगे, ये पतला आदमी जो फिट फाट है ये सुंदर है। लेकिन कोई जानवर जैसे भूखा शेर आ गया, उसको पूछेंगे कि कौन सा सुंदर है, तो क्या कहेगा, ये जो मोटा आदमी जिसमें ज्यादा मांस है मेरे लिए तो वही सुंदर है। तो सबके लिए नजरिया बदल जाता है। लेकिन भगवान की सुंदरता के लिए तो सब लोग कायल थे, पंछी से लेके मोर से लेके यहाँ तक बादल नदी, हर कोई भगवान के सुंदरता के मुरीद थे। भगवान की लीलाओं में हम देखेंगे तो जब भगवान गाय चराने जाते थे ना, जब उनपे धूप आती थी तो बादल उनपे छांव करने के लिए, उनके सुंदरता देखने के लिए आ जाते थे। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो यमुना मैया बहना रोक देती थी। तो भगवान की सुंदरता पे लोग इतने मोहित हो जाते थे। भगवान का एक नाम है मदन मोहन, तो सबसे सुंदर। दूसरा क्या आता है, भगवान का ज्ञान। अब सोचिए, भगवत गीता का ज्ञान कितने दिन पहले, कितने हजारों साल पहले भगवान ने दिया था। आज भी उस ज्ञान को हर कोई ग्रहण कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, पढ़ रहा है या नहीं। तो ज्ञान में तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान। उसके बाद क्या आता है, प्रसिद्धि। अब देखिए, कोई अगर कोई चीज चुराता है, चोरी करता है, तो क्या कहलाता है, चोर। तो उसके साथ कोई खड़ा होना पसंद करेगा। लेकिन ये हमारे इतने प्यारे भगवान है, इनका नाम ही है क्या, माखन चोर। तो इससे बड़ा प्रसिद्धि किसी को मिल पाएगी। उसके बाद क्या है, धन। अब धन किसके पास ज्यादा है, अब देखिए धन की देवी कौन है, लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी ही भगवान के चरण का सेवा कर रहे हैं, उनसे बड़ा धनी कोई हो सकता है संसार में, नहीं। उसके बाद आता है शक्ति। भगवान कितने शक्तिशाली है, देखिए उन्होंने केवल 7 वर्ष की आयु में, बचपन में ही अपने छोटी उंगली से गोवर्धन बड़े बड़े पर्वत को 7 दिन तक धारण करके रखा। हमसे तो पत्थर भी नहीं उठता। तो सोचिए भगवान कितने शक्तिशाली है। और ये सब गुण होने के बाद भी छठा क्या है, त्याग। भगवान जैसा त्यागी कोई नहीं है। देखिए कैसे, ना जैसे अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान कैसे बड़े पद पे है, फिर भी उन्होंने अपने भक्त के लिए सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो आप बताइए कि अगर ऐसा कोई 6 ऐश्वर्य किसी व्यक्ति में मिले तो क्या हम उसे भगवान मान सकते हैं, कह सकते हैं, बोलिए।
क्यों कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों कहेंगे? क्या यह संभव है? नहीं है तो क्यों नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण माता जी कहिए। अनम्यूट करिए और कहिए कि क्यों नहीं कह सकते या कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो हाँ वो हरे कृष्ण। इसलिए भगवान नहीं हो सकते क्योंकि मनुष्य जो है वो मोह माया के वश में है। वो नहीं, मान लो उस पे 6 के 6 ये ऐश्वर्य उसमें है, तो क्या कह सकते हैं हम? परंतु 6 ऐश्वर्य होना संभव है क्या? हाँ, मान लो किसी में है, तो क्या कह सकते हैं क्या? अम, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अगर किसी पे ये 6 ऐश्वर्य हो भी जाए, ऐसे तो संभव नहीं है कि किसी पे ये हो। हाँ, कोई बताना चाहे तो और कोई बता सकता है। बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। भले ही ये 6 ऐश्वर्य हो, लेकिन जो विश्वरूप भगवान ने बताया है वैसा विश्वरूप कोई नहीं ले सकता, तो किसी और को हम भगवान नहीं मान सकते। ठीक है, वो तो आगे की बात है। मेरा कहना हरे ये है कि कृष्णा। अगर, हाँ हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी। गुरु जी नहीं, कारण ये परमानेंट उसके पास नहीं होंगे। बस, परमानेंट भगवान के पास बिल्कुल ही रहेंगे। बिल्कुल अनंत बिल्कुल से सही। मात्रा में रहेंगे। हाँ, ये अगर किसी के किसी पास के धन पास है, होगा। टाटा है, बिरला है, तो कोई बिल्कुल परमानेंट जरूरी नहीं कि हमेशा उसके बिल्कुल। पास रहेगा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, अगर ये किसी के पास होगा तो एक तो सीमित मात्रा में होगा, भगवान के पास असीमित मात्रा में होगा, और दूसरा जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, परमानेंट। देखिए, हमारे पास जितना भी ज्ञान हो, जितना भी शक्ति हो, जितना भी धन हो, जितना भी सुंदरता हो, कब तक रहेगा? बुढ़ापा आएगा तो सब झुर्रियां निकल जाएगी, है या नहीं? और मान लो ठीक ठाक रहा, धन की बात कहे, हम मरने के बाद अगले जन्म में हमें क्या मिलेगा किसी को पता है? मरने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान के पास सब कुछ असीमित मात्रा में और अनंत समय में हमेशा रहता है, इसीलिए उन्हें भगवान कहा गया है। जैसे ये देखिए कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। तो भगवान को जानने का 3 अवस्था है: ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो इसको शास्त्रों में, भागवत में लिखा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्तते। तो कैसे हम देख सकते हैं इन 3 रूप में? जो ब्रह्म रूप है, ये है भगवान का क्या है ना, जिसको कहते हैं लोग निराकार रूप या निराकार ब्रह्म कहते हैं। जैसे जो ये क्या बोलते हैं, ये देखिए आगे यहाँ से समझ पाएंगे कि मान लो ये हम दूर से देखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा? एक टापू समान दिखाई देगा, है या नहीं? टापू। फिर थोड़ा और पास से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? कि यहाँ एक पेड़ भी है। और थोड़ा नजदीक देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? ना, पेड़ में एक पंछी भी है जो कुछ खा रहा है। तो हम क्या देखे इसको? हम ऐसे अगर समझेंगे तो पहले हमने क्या देखा? अगर रोशनी को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, तो हमें सूर्य प्रकाश या सूर्य प्रकाश रूप में दिखाई दिया, सूर्य की रोशनी। थोड़ा और गए तो हमें क्या दिखाई देगा? बताइए क्या दिखाई देगा सूर्य के आगे? ना, सूर्य एक गोला आकार में दिखाई देगा, एक बहुत बड़ा गोला है। और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? सूर्य लोक दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही, जैसे क्या होता है ना, पहले क्या होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, जो भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकलता है, जिसको वो ब्रह्म कहते हैं। फिर उस पे जब कोई प्रगति करता है निराकार ब्रह्म से आगे जाने के लिए, तो उसको क्या दिखाई देता है ना? वो योगी बनता है। योगी परमात्मा के रूप में भगवान का अनुभव करता है। फिर जब कोई भक्ति में और आगे बढ़ता है तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है।
ठीक है, अगर हम उसको ऐसे और तरीके से समझे, एक छोटा सा मैं सिंपल उदाहरण दूं, तो मान लो कोई किसी ने जीवन में ट्रेन नहीं देखी है और अचानक वो ट्रेन देखने गया और ट्रेन लेट थी। ट्रेन आते आते रात का अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में वो देख रहा है कि ट्रेन तो आ रहा है, तो उसे दूर से क्या दिखाई देगा ट्रेन का? बताइए। लाइट दिखाई देगा। तो वो बोला कि ट्रेन का मतलब लाइट है, वो फिर निकल जाएगा। अगर थोड़ी देर और बैठेगा तो उसे क्या दिखेगा? ना लाइट है और उसके पीछे कोई काली सी चीज है, सांप जैसी। तो उसको मतलब क्या है कि ना ट्रेन का मतलब वो काली सी चीज और लाइट है। अगर और थोड़ा कोई बैठ पाया तो वो क्या देखेगा कि लाइट है, कोई काली सी चीज है, फिर ट्रेन आके रुकती है तो उसमें कंपार्टमेंट है, जनरल डिब्बा है, एसी है, स्लीपर है, अलग अलग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तीन चरण में समझ में आते हैं, उनकी साक्षात्कार होता है। क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। अब भगवान क्या कर रहे हैं ना, अर्जुन के जो पांच कारण थे हमने देखा। पहला कारण क्या था? कि दया और करुणा। अब एक एक करके हर कारण का निवारण भगवान यहाँ करे। तो पहला कारण था दया। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। न जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब देखिए यहाँ कहाँ क्या कहा गया है। देखिए हम अगर देखेंगे तो पहले हमारा शरीर देख, हम तो वही है। पहले हमारा शरीर क्या था? बाल्यावस्था था या नहीं? छोटे से बच्चे थे। फिर क्या? ना थोड़ा नौजवान हुआ, फिर जवान हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा में जाएगा। तो अगर हम अभी देखेंगे तो हमारा बचपन वाला शरीर गया कहाँ? वो तो शरीर नहीं है। हम तो है लेकिन हमारा वो शरीर नहीं है। अभी हमें जवान वाला शरीर मिल गया। फिर आगे जाके जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो ये जवान वाला बचपन वाला शरीर नहीं रहेगा। हम तो रहेंगे लेकिन हम शरीर हमारा क्या? बुढ़ापा हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है ना, जब मृत्यु होती है तो ये जो जीवात्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। जो धीर व्यक्ति इसको समझता है वो ऐसे परिवर्तन से क्या होता है ना, मोह नहीं होता। अर्जुन अब किस पे जब देखने गए, अर्जुन देखिए, अर्जुन हम जैसे देखते हैं, कल अर्जुन सैन्य निरीक्षण करने गए थे तो अर्जुन ने क्या देखा? कि अपने सगे संबंधी के रूप में देखा सेना को। और दुर्योधन ने कैसा देखा? ना भाई ये मेरे लिए लड़ रहा है, ये मेरे लिए शत्रु है, ये हमारा मित्र पक्ष है। ये देखा या नहीं देखा? भगवान लेकिन किस तरह से देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? जीवात्मा है और इनका उद्धार मैं कैसे करूं? भगवान उसको उसी रूप में देख रहे हैं। उसी प्रकार क्या है ना, भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम किसको बचाने जा रहे हो? करुणा किस पे कर रहे हो? जीवात्मा पे कर रहे हो या इन लोगों पे कर रहे हो? अगर आप देखिए उदाहरण दे, कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम किसको बचाएंगे? व्यक्ति को बचाएंगे, वो जो पहने हुए कपड़े उसको बचाएंगे। जाहिर सी बात है व्यक्ति को बचाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यानी व्यक्ति कौन है? जीवात्मा। कपड़े कौन है? ना ऊपर का शरीर, क्योंकि शरीर तो बदल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम किसको बचाने जा रहे हो? उनके जीवात्मा का उद्धार करो। क्यों उनके शारीरिक मोह में बंधे हुए हो? क्योंकि शरीर तो परिवर्तन होगा। अगर तुम नहीं मारोगे तो अपने आप ही मर जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। किसी ना किसी प्रकार से तो मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। तो फिर क्यों ऐसे मोह में रहते हो? तो इस तरीके से बताया। अब आगे क्या बता रहे हैं भगवान, देखिए। शरीर पहले क्या हुआ? छोटे से बच्चे के रूप में आया, फिर बढ़ा बढ़ा ऐसे बढ़ा, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर क्या होगा ना, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर नए योनि में जाएगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये कैसे होता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। देखिए कितना अच्छे से समझाया है। जब हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? नए कपड़े ले लेते हैं, नया वस्त्र ले लेते हैं। तो उसी प्रकार जब शरीर जीर्ण हो जाता है, काम के लायक नहीं रहता,
उसमें कुछ परेशानी आ जाती है तो क्या होता है ना, आत्मा दूसरे शरीर को स्वीकार कर लेता है, दूसरा देह धारण कर लेता है। तात्पर्य में क्या बताए ना, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाता है। अब देखिए, जैसे क्या है ना, हमने 84 लाख जो योनियां है उसमें जीवात्मा गति करता है, कभी ये शरीर कभी वो शरीर। अब अब अर्जुन क्या है, अगर इनको नहीं मारेगा, जिनको सगा संबंधी समझ रहा है, तो क्या होगा, वो मरेंगे, निश्चय रूप से मरेंगे। मरेंगे तो ये शरीर छोड़ के क्या होगा ना, दूसरे किसी शरीर में जाएंगे, है या नहीं। तो हम किस पे दया करेंगे, शरीर पे या आत्मा पे? हमें आत्मा पे ही दया करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा। तो देखिए अब जैसे यहाँ नीचे बताया गया है कि विज्ञानी जन क्या करते हैं, जो सर्जन है या डॉक्टर, हमारा साइंस क्या कहता है कि हमारा हृदय जो क्या है, देखिए आधुनिक विज्ञानी जन क्या करता है, हृदय से शक्ति साधन, पावर हाउस हमारा हार्ट है, हार्ट चलता है तो सब चीज चलती रहती है, ये बताते हैं नहीं बताते। तो जब आत्मा निकल जाती है, इंसान मर जाता है, तो क्या होता है, हार्ट तो वही रहता है, लेकिन किसी भी मशीन के द्वारा उसे चलाओ, इंसान तो बच नहीं पाता। तो कहाँ से आता है वो जीवात्मा है। जीवात्मा जब चला जाता है तो हार्ट भी कुछ काम नहीं कर पाता। तो हम क्या है, शरीर है या आत्मा है। अभी देखिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ, हम दिखाएंगे ये क्या है, ये किसका हाथ है, हम क्या कहेंगे, ये मेरा हाथ है। ये किसकी आंखें हैं, हम बोलेंगे ये मेरी आंखें हैं। हम कभी कहते हैं मैं हाथ हूँ, मैं आंख हूँ, मैं शरीर हूँ, नहीं, ये हमारा है। तो हम कौन है, हम जीवात्मा है, जो अंदर रहते हैं, शरीर ही है, और ये शरीर है। ठीक है, अब भगवान आगे क्या बता रहे हैं अर्जुन को, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा के गुण बता रहे हैं। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। क्यों, ये आत्मा के बहुत अच्छे अच्छे गुण है, क्योंकि आत्मा पंच महाभूतों से अलग है। जो पंच तत्व, ये पंच तत्व क्या है बताइए, कोई बता सकता है पंच तत्व क्या है जिससे हमारा शरीर बना है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हाँ बताइए। ये जैसे आकाश, हाँ हाँ पृथ्वी और ये आग, पानी हाँ हाँ और हवा, ये हाँ, ठीक है। पंचभूत। ये तो इससे जो चीजें बनती है वो नष्ट होती है, लेकिन आत्मा इनसे बनी नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे कि आत्मा क्या है ना, भगवान का अंश है। ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये आत्मा जीव क्या है ना, मेरा ही अंश है। तो देखिए हम किसके अंश है, भगवान के अंश है। तो हम कैसे सुखी रहेंगे, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, तभी तो सुखी रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए मछली, मछली को आप पानी के बाहर रख दीजिए, वो सुख रहेगा, आप उसे बहुत सारा अच्छा खाना दे, सब कुछ दे, लेकिन बोलेंगे कि तुम पानी से बाहर रहो, तो मछली जीवित रह पाएगा, सुखी रह पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, उसे पानी में रहना पड़ेगा। ठीक वैसे हम भी है, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। ठीक है, अब तीसरा भगवान ने क्या कहा ना अर्जुन को, जो प्रथम उसका था कि दया करुणा, उसका हो गया या नहीं, उसका खंडन कर दिया, भाई हमें, तुम तो शरीर पे दया दिखा रहे हो, किस पे दया करनी चाहिए, आत्मा पे। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि आनंद नहीं है। अब भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, अवाच्य वादांश्च बहून वदस्यन्ति तवाहिताः
निंदन्तस्तव सामर्थ्ये ततः दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। अब तुम, अर्जुन तो कह रहा था कि आनंद नहीं मिलेगा अगर युद्ध करूंगा। बोले अगर युद्ध नहीं करोगे तो आनंद क्या, तुम्हें बहुत अपमान और अपयश मिलेगा। युद्ध नहीं करोगे, तुम इतने बड़े योद्धा हो, अगर तुम युद्ध करके बिना किए रुक जाओगे तो क्या बोलेंगे, ये तो बहुत क्या है ना, कापुरुष है, ये तो बहुत बेकार बेकार शब्द बोलेंगे, तुम्हें बहुत नाना ना वाक्य कहेंगे, तुम्हारा यश इतना बड़ा यश है उस पर तुम्हें निंदा करेंगे, तो तुम्हें तो युद्ध करना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। देखो अर्जुन कहा आनंद नहीं आएगा, अब भगवान कह रहे हैं कि देखो युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर एक तो अपयश होगा, अगर युद्ध करोगे तो अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे पूरे, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे राजा युधिष्ठिर, तो यो भोग करोगे। अगर मारे जाओगे युद्ध में तो क्या होगा, ना स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, स्वर्ग का सुख मिलेगा, तो आनंद कैसे नहीं है इसमें, आनंद तो मिल ही रहा है तुम्हें। तो इस तरह क्या हुआ, दूसरे जो है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब क्या है, फिर भगवान क्या कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब तीसरा जो था क्या, पाप लगेगा। अब भगवान उसके ऊपर कह रहे हैं क्या, ना अगर कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, थोड़ा भी प्रयास करता है, तो क्या होता है ना, का कोई नाश नहीं होता, उसमें भक्ति मार्ग में पाप पुण्य या क्या है ना, पास फेल नहीं। थोड़ा सा भी अगर कोई प्रयास करता है भक्ति में तो आगे बढ़ता है। अब देखिए, जैसा हम देखेंगे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट होते हैं, अगर कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा तो क्या होगा, फेल ही हो जाएगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, भगवान के लिए हम छोटा सा भी प्रयास करेंगे, कोई काम करेंगे कि भगवान ने कहा है हमें उसे करना है, भगवान की वाणी है, हम उसे प्रयास भी करेंगे ना, थोड़ी सी भी भक्ति, थोड़ा सा भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, सभी भयों से हमें रक्षा करता है। कैसे, देखिए जैसे जटायु, जब राम जी के समय जब सीता जी को हरण करके रावण लेके जा रहा था, तो जटायु जी ने क्या किया, उसके साथ युद्ध किए और युद्ध में वो मारे गए। अगर हम ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे नहीं जटायु तो फेल हो गए, लेकिन जटायु जी ने अपना प्राण कहाँ त्यागा, भगवान की गोद में त्यागा, एकदम उनको मोक्ष मिला। तो उन्होंने प्रयास तो किया, किया या नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा भी कार्य अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी भगवान राम के लिए जो कार्य किए, सदा सदा के लिए हनुमान जी अमर रहे। हनुमान जी को कोई जानता है तो भगवान की वजह से जानता है, क्योंकि भगवान के नित्य सेवक है। तो यहाँ भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, है या नहीं। तो जब भगवान कह रहे हैं तो इसमें कोई पाप पुण्य का तो बात ही नहीं है, तो पाप कैसे लगेगा, अर्जुन जो कह रहे हैं कि पाप होगा, ठीक है, ये भी खंडन कर लिया। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ, हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं तो क्या होता है, हम्म, चौथा कारण क्या है ना, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। ये अर्जुन ने कहा ना कि चौथा कारण दिया था, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। क्यों नष्ट होगी, हम क्या करें ना, अगर हम जैसे 45वां श्लोक है, भगवान ने यहाँ 45वां श्लोक में क्या कहा है ना, ये कहा है कि वेदों में जो क्या है ना, मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ, और इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ पाएगा और समस्त द्वंद्व से जो मुक्त हो जाएगा, उससे क्या होगा ना, सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। और उसमें उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है ना,
एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय कर सकता है। तो जैसे हम देखे होंगे गांव में हर काम के लिए छोटे छोटे जलाशय बना होते हैं कि यहाँ गाय को मतलब साफ किया जाएगा, यहाँ कपड़े साफ किया, यहाँ बर्तन। अगर कोई बड़ी नदी में होगा तो एक नदी में हम सारे कार्य इकट्ठे पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है ना, अगर हम जैसे वेदों में कर्मकांड का वर्णन है, लेकिन वेदों का मूल लक्ष्य क्या है ना, भगवान को जानना। 15वें अध्याय में भगवान ने यहाँ अच्छे से बताया है क्या है ना। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वेदों का जो मूल लक्ष्य क्या है ना, मैं ही वेदों का लक्ष्य मुझे जानना, भगवान को जानना। तो वेदों में जो कर्मकांड विषय है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका ये तो है, कोई इसको तो पालन कर रहा है लेकिन भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे कर्मकांडों से क्या फायदा। जैसे अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि ऐसे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर क्या होगा ना, उससे ऐसे ऐसे चीजें होंगी, पितरों को तर्पण नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे चीजें हो जाएगी। तो भगवान कह रहे कि तुम ऐसी चीजों को क्यों सुनते हो, ये छोटे छोटे बातों पे क्यों जाते हो, क्यों ये छोटे छोटे जलाशय पे जाते हो, तुम बड़े नदी पे चले जाओ, यानी भगवान की भक्ति कर लो, क्योंकि वेदों का अर्थ भी तो भगवान की भक्ति ही है। वेद भी सिखाता है कि भगवान की भक्ति करो। तो अगर तुम उसे जान लोगे तो पारिवारिक परंपरा क्यों नष्ट होगी। जो सुनने वाली चीजें, समझने वाली चीजें जो तुमने सुनी है उसको सही नहीं है, मेरी बात सुनो जो सही है। ऐसे जो अर्जुन क्या डर रहे थे कि मेरा क्या है ना, जो परंपरा नष्ट हो जाएगा, ये इसको खंडन कर। उसके बाद आता है आगे वाला, क्या है न व्यवसायत्मिका बुद्धि रेख कुरु नंदन बहुशाखा हयनास्ताश्च वृद्धयस व्यवसायी नाम। तो कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो क्या है, जो सातवां था, जो पांचवा था, इनका क्या था कि असमंजस, अर्जुन को असमंजस हो रहा था। तो सातवें जो श्लोक हमने देखा इस अध्याय में, वहां जहाँ पे जो भगवत गीता ने मोड़ लिया था, वहां अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं मोह में हूँ, द्वंद में हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। अगर मैं आपके शरण में आया हूँ तो क्या है ना, मेरी जो मोह द्वंद को आप दूर करिए। ये कहा या नहीं कहा। तो अब भगवान क्या करेंगे ना, अर्जुन के मोह को दूर करेंगे। कैसे ना, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक ही लक्ष्य रखो, इधर उधर का नहीं, अपना लक्ष्य एक रखो। जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अलग अलग रास्ताओं में चली जाती है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, किसी पे भी सहमत नहीं होते। तुम ऐसे मत करो, तुम केवल अपना लक्ष्य एक ही रखो। अब आगे इस तरह पांचों जो है कारणों का भगवान ने खंडन कर लिया। अब भगवान आगे अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा तो संगोष्ठ कर्मणि। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्म, जो कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को उन कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त। ये श्लोक बहुत जगहों में हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो भगवान यहाँ कह रहे कि जो है, अर्जुन कह रहे तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का अधिकार। फल का अधिकार मतलब कह रहे कि फल के प्रति आसक्त ना हो। अगर हम कर्म फल के प्रति ज्यादा आसक्त होते हैं तो क्या होता है, अगर मिलता है तो हम लालची बनते हैं, नहीं मिलता तो दुख करते हैं या नहीं करते। मिल गया ज्यादा तो इसलिए भगवान कहते तुम अपना कर्तव्य करो, तो हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देंगे, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। तो इससे क्या होगा, हमें शांति भी मिलेगी और भगवान सही ही करेंगे, क्योंकि सारे भगवान के अंश है, भगवान ने कहा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे तो होते हैं, जैसे स्टूडेंट ऐसे कई सारे देखने को मिलते हैं, हर सब्जेक्ट में पास होते हैं, फर्स्ट होते हैं। अगर किसी साल उनका किसी एक सब्जेक्ट में कम हो गया तो इतने निराश हो जाते हैं वो, क्योंकि वो जो फलों के प्रति इतना आसक्ति होते हैं वो सुसाइड कर देते हैं स्टूडेंट। क्यों,
क्योंकि वो ज्यादा आसक्त रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है, भगवान जो करेंगे सब करेंगे, नहीं, हमें प्रयास तो करनी है, लेकिन उनके फलों के प्रति इतना भी आसक्त नहीं रहना है। भगवान ने कहा था ना, थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो वो कभी नष्ट नहीं होता। तो हमें जीवन में प्रयास तो करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जैसे देखेंगे हमें किसान, किसान क्या करता है, बारिश हो ना हो, फल होगा नहीं होगा, बीज बोता ही बोता है, खेती करता ही करता है। वो थोड़ी कहता है कि नहीं मैं खेती नहीं करूंगा, कहता है? नहीं कहता। उसे इसकी चिंता नहीं रहती, बारिश होगी सूखा होगा, लेकिन वो अपना कर्म करता ही रहता है। इसलिए हमें प्रयास करने ही चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदाच्युते। अब भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मन धर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुमने सब कुछ जान लिया, तो स्थित प्रज्ञ क्या है इसको देखो। स्थित प्रज्ञ कौन है ना, जो क्या ना सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। जैसे आप देखेंगे उसके लिए लाभ हानि, हाँ, अच्छा बुरा, सब सुख दुख सब एक समान है। अब जैसे देखिए प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज पे क्या है ना, उनके पिता, उनके खुद के पिता ने कितने अत्याचार किए। हर समय वो क्या करते थे, स्थिर रहते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बोले कि मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, जो भी करेंगे भगवान ही करेंगे। जैसे होलिका, होलिका ने उन्हें पकड़ के बैठा, तो होलिका खुद नहीं जलती थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ ना, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को, और होलिका खुद जल के बच। अगर देखेंगे तो जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद भी क्या ना, अपने गुरुदेव, जो उनके गुरु ने कहा था, कल हमने देखा था ना कि जाके तुम पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, उन्होंने अमेरिका चले गए कि वहां उन्होंने प्रचार करना है। बहुत कष्ट सहे, लेकिन वो इससे प्रभावित नहीं हुए। उनका टाइपराइटर वहां चोरी हो गया, फिर भी वो स्थिर बने रहे, भगवान की भक्ति में क्या है, अटल ही बने रहे। उन्होंने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। तो ये अवस्था है स्थित प्रज्ञ अवस्था। अब भगवान क्या करे, देखिए भगवान यहाँ दो श्लोक बता रहे हैं, जो कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको यूनिवर्सिटी में ये दो श्लोक पढ़ाया जाता है ना, कि कौन से 8 अवस्था है जिससे कोई गलत कार्य करता है, या गलत कार्य करने का पीछे क्या कारण है। ये 8 अवस्थाएं हमें बताएंगे, जो ये दो श्लोक आने वाले हैं। देखिए, ध्यायत विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगस्त जायते कामः, काम क्रोध अभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन तो है मनुष्य की, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उसी आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, और काम से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध का प्रकट होता है। अब क्रोध से क्या होता है ना, पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से क्या होता है, स्मृति विनष्ट हो जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है ना, बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल यानी ये जो भौतिक बंधन में हम फिर से गिर जाते हैं। इसको अगर हम एक एक करके देखेंगे तो क्या होता है, पहले हमने क्या किया, देखिए ध्यायते, मतलब पहले हमने क्या देखा, वस्तु को देखा, किसी चीज को देखा, देखा ना, सोचे उसके बारे में, देख लिया। अब जब क्या हुआ, हमने उसको देख के सोचने लगे, बार बार सोचने लगे, उससे क्या होगा ना, उस विषय के प्रति हमारे मन में क्या आया, आसक्ति आया, अटैचमेंट आ गया। तो हमने क्या किया कि कैसे इसे प्राप्त करेंगे, चाहे सही हो गलत हो, हमारे मन में इच्छाएं आ जाएंगी, मुझे ऐसे कैसे भी प्राप्त करना है, सही तरीके से हो गलत तरीके से। तो क्या होगा, इच्छाएं आएंगी, तो क्या होगा ना, हम क्या होगा, हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा ना, काम उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे कैसे भी प्राप्त करना है, इससे मैं कैसे भी पूरा करूंगा।
अगर ये काम पूरा हो गया, हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो क्या होगा? हमारी लालच बढ़ेगी कि मैं इसे और करूंगा और करूंगा, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे काम की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? ना मन में क्या आएगा? ना क्रोध उत्पन्न होगा। इच्छा जब पूरी नहीं होगी क्या होगा? मन में क्रोध उत्पन्न होगा। अब जब क्रोध होगा तो क्या होगा? ना हम सम्मोह में पड़ जाएंगे, मोह में पड़ जाएंगे। मोह में पड़ जाएंगे तो क्या होगा? ना मोह में जाएंगे तो हमारी स्मरण शक्ति चली जाएगी। हम भूल जाएंगे कि सामने वाला कौन है, हमारे लिए कितना अच्छा काम किया था, क्या है, कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्या होगा? ना सही गलत कुछ नहीं जानेंगे, सब कुछ करने के लिए चलेंगे। क्या कहा गया है? उसके बाद क्या होगा? हमारा बुद्धि का नाश हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जब बुद्धि का नाश होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा पतन हो जाएगा। देखिए, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। अगर इसी जो 8 में से हम कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर अपने आप को रोक देना तो हमारी पतन नहीं होगी। वैसे तो हमें पहले से ही रुक जाना चाहिए। देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहने से आगे हमारे ये चीजें पतन की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखिए। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। ये इसमें भागवत में खटवांग महाराज की कथा आती है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनामित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम के प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक, इसी जीवन में ही कृष्ण भावना की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावना में स्थित होता है वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कि कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो हमें ये जो पहला 6 अध्याय है इसको क्या कहा गया है? बीच में 6 अध्याय था आगे और 6 अध्याय, तो इसको बांटा गया है। ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर अपने जीवन में कोई कृष्ण भावना को अगर कर रहा है, इसमें चिंतन रह रहा है, इसमें भगवान के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे ही वो भगवत धाम जाने लायक हो गया है। ये अध्याय अभी यहाँ समाप्त हुआ। अब देखिए, अब भगवान बता रहे हैं जो 5 कारण अर्जुन के थे उनको भगवान ने कैसे कैसे कहा किया। भगवान के जो दया वाला अर्जुन कह रहा था तो क्या कहा? भगवान ने बोला कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तुम शरीर पे क्यों दया करोगे? कैसे खंडन किया? कोई आनंद नहीं है। भगवान ने कहा तुम जीतोगे तो राज्य मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग जाओगे, तो इसमें क्या है? आनंद आएगा। पाप, भगवान बोले भौतिक गतिविधियों से पाप नहीं होता, तुम भगवान के भक्ति की जो गतिविधि होती है भगवान का काम करो, तो इससे कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पारिवारिक परंपराएं, तो बोले कि तुम प्रेरणा बनो, अच्छे काम करो। फिर तीसरा है क्या? अगर भगवान ने बताया ना, अगर देखिए, अगर पारिवारिक परंपरा तो ऐसे भी नष्ट हो जाएंगे। अगर युद्ध नहीं करेगा तो कौन है जो राक्षस प्रवृत्ति के? दुर्योधन, सब लोग ये अगर राजा बन जाएंगे तो ऐसे ही पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, सब चीजें। फिर था असमंजस, तो भगवान ने कहा ना कि दृढ़ निश्चय के साथ तुम सेवा करो, इससे तुम्हारा असमंजस दूर हो जाएगा, जैसे वो शरण में आए थे। ठीक है। तो ये आज का सत्र, यहाँ आज का जो क्लास यहाँ दूसरे अध्याय का समाप्त। तो मैं एक चीज और आज बताना चाहता हूँ। आपको पता है आज क्या है? आज एकादशी व्रत। हाँ। तो एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है इसके बारे में छोटा सा कहानी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, उस समय पहले मतलब सत्ययुग में एक राक्षस था मूरा नामक। वो सारे इंद्र, सारे देवताओं को बहुत परेशान किया।
तो ये सब लोग गए भगवान विष्णु के पास, बोले कि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, इससे हमें रक्षा करिए। तो भगवान आए, उससे युद्ध किया। जब युद्ध में देखा कि मुरा राक्षस परास्त होने लगा है, वो भाग खड़ा हुआ। तो भगवान फिर गए बद्री का आश्रम में, रेस्ट कर रहे थे। उस समय ये मुरा राक्षस आया भगवान को हराने के लिए। तो भगवान तो रेस्ट कर रहे थे, तो उनके शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जो युद्ध के लिए ललकारा इस राक्षस को, और बिना युद्ध किए ही वो राक्षस देख के वहां वो मर गया। फिर भगवान ने देखा उस कन्या को, तो उस दिन एकादशी था, तो उसको एकादशी देवी का नाम दिया गया। फिर कहा भगवान ने, आप क्या चाहते हो मांगो। तो एकादशी देवी ने कहा कि आज के दिन जो भी उपवास रखेगा वो सारे पापों से जाएगा। अब ये तो हो गया, अब सब लोग क्या किए ना, एकादशी व्रत करने लगे, तो सभी पापों से मुक्त हो गए। लेकिन जो पाप है वो कहाँ जाएगा? कोई सुधरने के लिए यमदेव के पास, यमराज के पास जा ही नहीं रहा था। तब ये जो पाप था, पाप ने कहा कि भगवान आपने तो मुझे बनाया है, आप क्या करो ना, मुझे तो कुछ काम दो। तो भगवान ने कहा कि काम करो, तुम अन्न में जाके बैठ जाओ। अगर एकादशी के दिन कोई अन्न खाएगा तो उसे सारे पाप। तो इससे कहा जाता है कि अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो उसे सबसे ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि कृष्ण के बहुत प्रिय होती है एकादशी व्रत। सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है एकादशी व्रत को। इस व्रत में हम अन्न छोड़ के सब कुछ खा सकते हैं। एक बार खाइए, दो बार खाइए, तीन बार खाइए, और भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान का कीर्तन करिए। ठीक है। और अगर एकादशी के दूसरे दिन हम उसका पारण भी करते हैं, पारण समय होता है। ठीक है। तो आज के क्लास में अगर किसी का कोई डाउट है आज के दूसरे अध्याय के रिगार्डिंग, तो अपना हैंड रेस करिए, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण मन्नत माता जी, प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, आज जो भी हमने 5 सवालों के उत्तर देखे, उससे हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बताएंगे। देखिए, पहले क्या है, हम किस पे दया करें? हम अपने पे पहला जो है कि हम दया, इससे सोचिए हम किससे दया कर रहे हैं। हम अपने शरीर पे क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन हम अपने आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे आप देखिए, एक सोने का पिंजरा लाएंगे और उसमें एक पंछी को रखेंगे, ठीक है, तोता को रखेंगे। आपने सोने के पिंजरा को मांज मांज के साफ कर करके एकदम चमकीला बना रखे हैं, लेकिन अंदर जो तोता है उसे आप एक भी टुकड़ा खाने का नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा आगे जाके? पिंजरा तो अच्छा चमकेगा, लेकिन अंदर की पंछी क्या होगी? मर जाएगी या नहीं बचेगी? उसका नाश होगा या नहीं होगा? तो हाँ। ये कहना कि हम किस पे दया करें, किसको पोषण करें? शरीर को भी पोषण करना चाहिए, लेकिन साथ में जीवात्मा को भी पोषण करना चाहिए। जीवात्मा का पोषण क्या है? भक्ति, भगवान की। फिर आगे देखेंगे तो उसके बाद क्या था, देखिए दूसरे में क्या था, जो 5 कारण थे, दूसरा कारण में क्या था कि, क्या था? आनंद। तो अर्जुन को वहां आनंद नहीं मिल रहा था। आप अपने काम करिए, भगवान ने कहा ना कि अपने कर्तव्य कर्म को तो करना ही करना है तुम्हें। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का क्या कर्म है? युद्ध करना। तो तुम्हें तो युद्ध करना पड़ेगा, तो हमें भी अपना कर्तव्य कर्म करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। भक्ति करिए, साथ में अपने कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। मैं जो ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, तो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो भक्ति करूंगा, लेकिन अपने परिवार तो है मेरा ना, उनका पालन पोषण करने के लिए मैं तो करूंगा ही ना, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर आसरा है। तो मैं भक्ति भी करूंगा, साथ में ये भी करूंगा। तो ऐसे आप देखेंगे ना, ये हर चीज में प्रैक्टिकल में भगवत गीता लाइफ ऑफ मानवर इसीलिए तो कहा गया है। हर चीज में, जैसे कर्मण्येवाधिकार तो हमने देखा भगवान ने कहा, देखिए आप काम तो करो, लेकिन फल पे ज्यादा आसक्त मत रहो। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही करना है। भगवान तो कहते नहीं तुम्हें करने की जरूरत नहीं, पहले तो सब चीज तय है, जो होगा भगवान करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहने तुम्हें कर्म करना है, फल की आसक्ति मत रखो, फल तो तुम्हें मिलने ही वाला है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन आसक्त मत हो। ज्यादा आसक्त होगे तो क्या होगे, या तो लालची हो जाएगा, या फिर नहीं मिलेगा तो गलत कदम उठा लोगे। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण।
शिवांगी माता जी, हरे कृष्णा, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल था कि क्या प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे वो 8 अवस्थाएं जो आप बता रहे थे। हाँ, 8 अवस्था ऐसा है कि, एक सेकंड, पहले क्या है ना, हम किसी को किसी मतलब किसी चीज को देखते हैं, है ना, ध्यायते, किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा हम उसके बारे में जब सोचते हैं, सोचने लगते हैं बार बार, तो क्या होता है, उससे उस वस्तु के प्रति हमारा क्या होता है ना, आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति होती है तो हम तीसरा क्या करते हैं ना, उसको प्राप्त करने के लिए कैसे भी हमें मिल जाए उसके लिए प्रयास करते हैं। तो क्या होता है ना, काम उत्पन्न होता है। अब जब काम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कैसे भी उसका पूरा करेंगे इसके लिए हम इच्छा करते हैं। अगर वो पूरी हो जाती है तो क्या होता है, लालच बनता है, क्योंकि काम तो कभी पूरा होता ही नहीं। अगर आग में और तुम ईंधन डालोगे तो क्या होगा, जलेगा ही ना, थोड़ी बुझेगा। अगर वो नहीं होता तो क्या होता है, हमें क्रोध हो जाता है, चौथा। अब क्रोध से क्या होता है ना, मोह में पड़ते हैं, सम्मोह हो जाता है। जब मोह आता है क्या होता है ना, हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नहीं समझ पाते। जब स्मरण शक्ति चली जाएगी तो क्या होता है ना, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि चली जाएगी तो हम अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचते, गलत काम भी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पतन होता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी एक और भी सवाल था शिवांगी माता आज जी, के इस और लेक्चर से नहीं मुझे। हाँ, हाँ हाँ, एक और सवाल था, पारण से संबंधित एक सवाल था कि पारण क्या होता है और क्या जो समय बताया जाता है कि इतने टाइम में ही करना है, वो उसी में करना जरूरी होता है या बाद में कभी भी कर सकता है? इसके पीछे की क्या नहीं कहानी है मतलब, प्रभु जी? नहीं माता जी, पारण का समय एक निश्चित होता है, क्योंकि आपने जो व्रत किया है, व्रत तोड़ेंगे तभी तो उसका फल आएगा। तो आपका पारण समय जो निश्चित, हर स्थान में पारण का समय होता है। पारण जैसे देखिए कैसे होता है, अगर कोई निर्जला व्रत करता है तो जल लेकर कर सकता है। अगर कोई जैसे अन्न नहीं खाता तो उस दिन वो तुलसी के पत्ते के साथ कोई अन्न बनाएगा, भगवान को सौंपेगा, पहले भगवान को देगा, फिर उसको ग्रहण कर सकता है। कोई कोई जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता है, सूखा प्रसाद बोलते हैं उसे, निर्माल्य, कोई कोई उसको भी ग्रहण कर सकता है। तो उसी समय में उसी अवधि में करना चाहिए। कि जैसे क्या बोलते हैं हम, एकादशी एक निश्चित अवधि में तो पड़ी हुई है ना तिथि, तो उसका पारण का भी समय तिथि के अनुसार समय निर्धारित है, उसी समय में हमें करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, कृषु प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा, कृषु चौधरी प्रभु जी। जी हाँ, मेरे को ये पूछना था कि अर्जुन जी जब युद्ध कर रहे थे तो श्री कृष्ण उनको बता रहे थे कि ये गलत है सही है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर्म कर रहे हैं गलत कर्म कर रहे हैं? माता जी, अर्जुन जब असमंजस में रहे तो क्या कहे, 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वम प्रपत्तम, मैं अभी आपका शिष्य बन गया हूँ। तो वहां भी मैंने कहा था, अगर हमारे जीवन में कोई भी असमंजस हो, हम 3 चीजों के पास जाना चाहिए, गुरु, साधु, संत। गुरु हमें सही उपदेश देंगे, साधु जो सही साधु होंगे, ये होंगे साधु नहीं, शास्त्र, शास्त्र में तो बिल्कुल जैसे भगवत गीता देखिए तो शास्त्र ही है ना, ये सबके कल्याण के लिए, सबका हितकारी है। आपको इस पे श्रद्धा विश्वास रखना पड़ेगा। तो आपसे ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको भगवत गीता से ना मिला। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा कहूँ ना, मैं बहुत सारे भगवत गीता ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन मुझे कहीं पे संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन ये जो पिछले कोरोना समय में मैं इससे जुड़ा, तो यहाँ जब देखा, मेरे पास 8 से गीता अलग अलग लेखों की पढ़ी है, लेकिन वो सही उससे समझ नहीं पाए। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी की जो गीता है बिल्कुल इसमें समझ में आ जाती है क्या लिखा है। तो शास्त्र में ऐसे सारे सवालों का जवाब हमको मिल जाएंगे। तो हमें गुरु साधु शास्त्र के शरण में जाना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं। माता जी और कोई प्रश्न है? कृषु माता जी।
मन्नत प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए। मेरा और एक प्रश्न था कि जैसे अर्जुन के सामने उसके सारे सगे संबंधी थे, अगर हमारे सामने भी ये परिस्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी, अर्जुन ने क्या किया देखिए, भगवान ने सुना ना हमारे पास क्या परिस्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति का हम किसको बचाएंगे। अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो देखिए, पहले तो आप अपना क्या है कर्तव्य, हम तो अर्जुन के समान नहीं है ना। बताइए, अर्जुन कितने योद्धा थे, क्या क्या कर सकते थे, हम तो वो सब नहीं कर सकते। हम तो बहुत बद्धिजीवी है, वो तो भगवान के सखा थे। फिर भी प्रयास करिए, पहले आप अपना कर्तव्य को पूरा करिए। अर्जुन को तो भगवान कह रहे हैं ना, पहले अपने कर्तव्य को पूरा करो, तो अपने कर्तव्य को पूरा करिए। अब अगर क्या किस संदर्भ में आपका प्रश्न था, अगर आप चाहते हैं मैं भक्ति करूं, तो पहले तो उस लायक बनिए। अपने माँ बाप के अगर आप लौटे हैं तो उनको तो पहले पालिए, उनको तो देखना पड़ेगा ना। अगर कोई दूसरा है तो व्यवस्था करिए, फिर आप भक्ति करिए, फिर आप ब्रह्मचारी बनिए। अगर हमारे सामने भी हमारे कुछ बहुत ही ज्यादा क्लोज अगर सगे संबंधी सामने है तो क्या करना चाहिए? किस संदर्भ में, क्यों, किस चीज में साथ में हो, अगर हमारे वो विरोध में है, किस चीज में विरोध कर रहे हैं प्रभु जी। हर चीज में, जैसे अर्जुन के सामने उनके सामने युद्ध की नहीं, परिस्थिति वो आ तो गई, युद्ध के लिए, वो तो राज्य के लिए अर्जुन के विरुद्ध में था ना। अगर वो किसी भी बात में हमारे विरोध में हो। नहीं प्रभु जी, देखिए पहले देखिए कि आपका क्या कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य को निभाइए। अगर आप पुत्र का कर्तव्य निभाएंगे, आप विद्यार्थी का कर्तव्य निभाएंगे, आप भाई का कर्तव्य निभाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन आएगा नहीं, पहली बात तो। जी धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। वनीता माता जी, प्रश्न पूछिए अपना। हरे कृष्णा। वनीता बत्रा माता जी। हरे कृष्णा वनीता माता जी। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर कोई पूछना नहीं चाहे। अटेंडेंस लिंक एक बार मैं मंदिर से मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा माता जी, एक बार अटेंडेंस लिंक के लिए। कौन सा लिंक प्रभु जी? अटेंडेंस लिंक कोई पूछ रहा है। मैं नहीं समझ पाई, प्लीज प्रभु जी। अटेंडेंस लिंक माता जी, क्लास में उपस्थिति का जो लिंक है, अटेंडेंस लिंक है। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस लिंक इसमें नहीं होगा प्रभु जी। इसमें फर्स्ट लेवल लेवल 1 में, फर्स्ट लेवल में अटेंडेंस नहीं होती है। नहीं होता है। और सेकंड किसी ने लेवल। मैसेज भेजा है कि मन को कैसे शांत करे। माता जी, ये छठे अध्याय में आएगा कि मन को हम शांत कैसे कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए तो आप जान पाएंगे। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मन को हम कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं, आगे आएगा ये। मन्नत प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? जी हरे नहीं। कृष्ण। जी जी, ठीक है ठीक है। वनीता बत्रा माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, किसी वो ने है और ही लिखा है कि प्रभु जी, अगर कोई गुस्से में उल्टा बोल दे तो उसको कैसे कंट्रोल करो जिससे रेयरली गुस्सा आता है। प्रभु जी, आपने देखा ना कि उस 8 अवस्था में हम पहले अगर मन को आगे अपने आप को नियंत्रण कर ले तो काम होगा, तो तभी तो मोह होगा, तो फिर बुद्धि नाश होगा ना। वो जो 8 अवस्था है, तो इसीलिए कहेगी आप आगे पहले से अपने आप को रोकने का प्रयास करिए, तो आगे नहीं आएंगे ना। आप क्रोध तब तो बनेगी जब मोह आएगा। हाँ, काम आएगा तो क्रोध बनेगा, पूरी होगी तो लालच आएगी, नहीं होगी तो क्रोध होगा। तो उससे पहले ही आप रुक जाइए, तो नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, किसी का हैंड रेज नहीं है, चैट बॉक्स में भी नहीं है। ठीक है, तो आज का सत्र को यही समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए, मेरा ये कहना है, जुड़े रहेंगे तो आपको जो भी आपके प्रश्न है, आपको उत्तर इसी में ही मिल जाएगा सारा। और मैं प्रयास करूंगा कि आपका उत्तर दे पाऊँ। आप अगर बोल नहीं पाएंगे तो आप लिख दीजिए, रिकॉर्डिंग भी पर्सनल डाल, मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी आज मैंने ग्रुप में हाँ, प्रभु जी। ठीक, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।